ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे हमीरपुर की, जहां बिल ज्यादा आने से पंखा चलाने पर सास ने पीटा, नाराज बहू ने काटी नस। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां घर में घुसकर मारपीट करने वालों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देकर पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में घरेलू हिंसा का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने गर्मी में पंखा चला लिया था। सास ससुर ने बिजली का बिल मायके से आने का ताना देते हुए बहू पर हमला कर दिया। इस प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर पीड़िता ने अपने हाथ की नस काट ली, आत्महत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। और लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं हर तरीके से। कहते हैं कि यहाँ से जाओ, तुम लोग रह नहीं सकते, बस इतना कारण है कि हम रहें। जमीन जायदाद कुछ दिए नहीं है, आदमी बाहर कमाता है, 2 साल से बीमार हुई, इलाज करवा रहा है, बस यही कारण है कि प्रताड़ित करते हैं। आज कब मारपीट की? आज इसलिए मारपीट की है कि पंखा ना चलाया जाए। अच्छा। तो तुम घर से जाओ, अपना बच्चा उठाओ, घर से जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। बिल ज़्यादा आता है? बिल ज़्यादा आता है, तो बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप थोड़ी देने आएगा। सफर भी परेशान करता है? हाँ, ससुर भी करता है परेशान। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम असलेमपुर निवासी अहमद हसन पुत्र छुट्टन ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके परिवार के कुछ लोगों ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों के साथ उनके घर में घुसकर हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में मौजूद उनकी माता के साथ गाली गलौज की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहमद हसन ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने परिवार की सुरक्षा एवं आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? छोटी। कहाँ की रहने वाली हो? सलेमपुर की। क्या आपके यहाँ आज कोई बात हुई है क्या? हाँ, ये हुई है, जैसे वो लड़का गया पकड़ कर, नहीं तो मेरे घर में इन्होंने चढ़ाई कर दी बबुओं ने। किन्होंने चढ़ाई करी? बबुओं ने उनकी। किन की? उनकी मेहंदी की। क्या नाम है जिन्होंने चढ़ाई करी? लोन जो न भूरी है, फूल जा है और मुस्कान है, और ये कई जनी है, ये भूरी और फूल जा। तो किस बात पे चढ़ाई करी आपके घर इन्होंने? ये चढ़ी आज अपना गया तो दिल्ली गिला, और कल मेरे गए तो कोई ना किसी ने गोल ना करी। ये मेरे घर पर मारा, मेरा घर मेरा आदमी है, मेरा बालक कोई गाली देता तो मैं भी लगती अच्छी देती हुई। नहीं, तो उन्होंने चढ़ाई किस बात पे करी? क्या बात हुई थी? ये चढ़ाई करी है, इन्हें मारो। अब वो हमारा आदमी को इन्होंने पकड़वा दिया, अब इन्हें मारो। ये झगड़ा किस समय हुआ? दोनों बाप बेटो सब हुआ। किस समय हुआ झगड़ा? क्या टाइम होगा लगभग? ये 12 बज के बाद में हुआ है। 12 बजे के बाद? हाँ। क्या किसी का चोट फीट भी लगी है? बच वो लोनिया बच गई मेरी, जो खड़ी ये बची है, इसके पाँव में लगी। और किसी का लगी चोट? नहीं, हम सब भीतर बढ़ गई हैं, ये मैंने सब भीतर बढ़ा दिया। अच्छा, क्या हाजी जी का भी चोट लगी है क्या? हाँ, ये खोपड़ा फूटा हुआ है, और मेरे लोने को इस मशीन पर दे कर मारा, हर बहू का लट्ठियाँ टूटे हैं। किसने मारा? पोतों ने मारा और पूत ने मारा। नाम बताओ क्या क्या है जिन्होंने मारा? अकरम है, असलम है, और आसिम है, और मेहंदी है। अच्छा, इन लोगों ने मारा है? इन लोगों ने मारा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। मुरादाबाद नगर निगम शहर के विकास और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। नगर निगम की ओर से अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन एवं स्वच्छता में सुधार होगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम शहर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सड़क, जल निकासी, पार्क और सार्वजनिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम की प्राथमिकता शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। स्थानीय नागरिकों ने भी इन विकास कार्यों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में शहर की आधारभूत संरचना और मजबूत होगी। अमृत सरोवर
जो अमृत सरोवर हमारे यहाँ बन रहा है मझोला के अंदर, घाटा संख्या 154, जलमग्न भूमि पर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा अमृत सरोवर का विकास, ये 15वें वित्त के आयोग के अंतर्गत 2,34,35,231 रुपए का इसका प्रस्तावना थी और ये 2025 में अभी शुरू हुई और कार्य पूर्ण होने की तिथि अभी अप्रैल 2026 में है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 5,31,57,000 रुपए का कार्य सॉलिड वेस्ट मैनेज प्लांट के अंतर्गत किया जा रहा है। यह कार्य भी अभी इसी महीने के अंत तक पूरा होने के डेट दी हुई है और इसके अंदर ऑफिस बिल्डिंग बन रही है, रिसाइकलिंग यूनिट बन रही है, स्टोरेज का वो बन रहा है, रिसाइकलिंग प्लांट का कंट्रोल सिस्टम बन रहा है, प्रोडक्ट स्टोरेज बन रहा है, ये काफी काम हो रहा है। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत मेरे द्वारा 8 योजनाएं स्वीकृत कराई गई, जिसके अंदर चौधरी चरण सिंह चौक से चिड़िया टोला 25 करोड़ लगभग, गौतम बुद्ध पार्क बुद्धि विहार के अंदर 4 किलोमीटर लंबी सड़क 68 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई। मानसरोवर में 46 करोड़ रुपए की, मानसरोवर से रामलीला मैदान तक की 1.84 मीटर बल्ला 1840 मीटर, पीतल नगरी रोड 1040 मीटर, पीतल नगरी बलदेवपुरी, हेलेड रोड 875 मीटर, बुद्धि विहार फेज 2 3738 किलोमीटर, कल्याणी दरबार मंदिर 482 मीटर और लाजपत नगर से ईदगाह रोड तक की 2883 मीटर लगभग 3 किलोमीटर की सड़क का सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सबको स्वीकृत करते हुए लगभग 85 करोड़ 87 लाख रुपए का रकम भी अब मुक्त कर दी गई है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। आम उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए गए स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग को लेकर बढ़ रहे आक्रोश के बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने मंगलवार को पीड़ित उपभोक्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर शासन स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है जो उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल गलत आए हैं उन्हें सुधार कर संशोधित किया जाएगा। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर में हुई गलत बिलिंग के कारण किसी भी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी। अपने साथियों से मिलने, क्षेत्रवासियों से मिलने और माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में महिलाओं द्वारा जन आक्रोश रैली पट्टी मुख्यालय से आज निकाली जानी थी, जिसके क्रम में हमारे जिला मंत्री श्री रामचरित्र वर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री रमेश चंद सोनी जी, यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक जायसवाल जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में वो जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिनकी यहाँ पर महिलाओं की भारी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया और उन्होंने जिस विधेयक को पास न करने में, पास होने में जिन्होंने विरोध किया, जैसे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और अन्य विपक्षी दलों ने, उस पर भारत की महिलाओं का पूरे देश में न्याय पंचायत स्तर पर विपक्षी दलों का विरोध हो रहा है और मोदी जी के समर्थन में महिलाओं का समूह उमड़ पड़ा है और उन पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि मोदी जी ही एक ऐसे राजनेता हैं जिनके नेतृत्व में महिला आरक्षण का बिल
पारित होगा और महिलाओं को 33% का आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। और दूसरा, जब यहाँ आए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पट्टी क्षेत्र के नागरिकों ने, नगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने, हमारे अन्य पदाधिकारियों ने यह शिकायत की कि स्मार्ट मीटर के कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। और जब इसके बारे में हमने अपने उन मित्रों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि कोई स्मार्ट मीटर अब नहीं लगाया जाएगा, जो पुरानी व्यवस्था है वो बहाल रहेगी और इसकी जांच के जो आदेश दिए गए हैं, जांच के परिणाम आने पर और उस पर अग्रेतर निर्णय लेने हेतु यह जो जांच समिति बैठी है उसके निर्णय आने पर ही अग्रेतर कोई निर्णय लिया जाएगा। और कोई भी स्मार्ट मीटर न तो लगाया जाएगा, न स्मार्ट मीटर के आधार पर कोई कनेक्शन कटेगा, और उसमें जो रॉन्ग बिलिंग हुई है वो सब संशोधित होगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय पदाधिकारी प्रतापगढ़ के, वो सब उपभोक्ताओं के पक्ष में हैं। वो स्मार्ट मीटर की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके विरोध में है। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी के प्रति भी जनता की ओर से आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने जनता की आवाज़ को सुना और इस व्यवस्था को उन्होंने रोकने के निर्देश दिए। भैया, जो स्मार्ट मीटर जिनके प्रीपेड लगे हैं वो तो वैसे ही चल रहा है, उनका जैसे ही पैसा कट जाता है। नहीं, सब पे नए मीटर तो लगाएंगे नहीं वो? नहीं, सब पे रोक लगा दी। पुरानी व्यवस्था बहाल करेंगे जी, उसकी रूपरेखा और उसका शासनादेश बहुत ही जल्दी ऊर्जा मंत्री, पुराने मीटर जो लगे स्मार्ट प्रीपेड वो हटेंगे और नए पुराने मीटर ही काम करेंगे। तभी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जो संशोधन उपभोक्ता चाहते हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उसके सुधार के बाद ही कोई व्यवस्था लागू होगी जो उपभोक्ताओं के हित में होगी। इसका तुरंत जब उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस पर विरोध किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री जी से बात की और दोनों लोगों ने इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। थैंक यू। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ती है। लगभग 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग करीब 1 दर्जन जिलों से होकर गुजरता है और सीधा प्रयागराज तक पहुंचता है। उन्नाव जिले में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 105 किलोमीटर है, जिसके लिए 6 तहसीलों के 76 गांव की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके बदले किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि उन्नाव के सोनिक क्षेत्र के पास स्थित सराय कटिया गांव में औद्योगिक गलियारा विकसित किया गया है। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर भी स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को गति मिलेगी, भाड़ा कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।